Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. आर्यन खान ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट इस ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को 2:30 बजे के बाद सुनवाई का समय तय किया है। हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आर्यन खान की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने आर्यन को जमानत दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि वो ग्राहक नहीं थे और न ही उनके पास कोई ड्रग्स बरामद हुआ है। ड्रग्स का सेवन भी उन्होंने नहीं किया, इसीलिए गिरफ्तारी ही गलत थी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी नंबर 17 का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 17 उस समय क्रूज पर मौजूद नहीं था। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि पंचनामा में मोबाइल फोन बरामद होने का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने साफ बताया है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हम वहां कैसे गए थे, हम कैसे गिरफ्तार हुए। कानून में कहा गया है कि कम मात्रा के लिए अधिकतम सजा 1 साल है और सेवन करने के लिए रिहैबिलिटेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरा आरोप जो ऊपर लगाया गया है वे बहुत सारे लोग वहां ड्रग्स की कुछ मात्रा के साथ पकड़े गए, तो उनका आरोप है कि ये एक षड्यंत्र है। वो मेरे ऊपर ड्रग्स लेने का चार्ज नहीं लगा रहे बल्कि षड्यंत्र का चार्ज लगा रहे हैं। षड्यंत्र भी आरोप नंबर 2 यानी कि अरबाज के साथ नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल 2018, 19 और 20 की व्हाट्सएप चैट को लेकर आर्यन खान पर आरोप लगाया गया है। हालांकि इन चैट का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रूज केस प्रतीक गाबा से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी चैट्स और चल रहे क्रूज केस के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा कोर्ट में कहा गया कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष पेश करते हुए कहा, आरोपी नंबर 2 यानी कि अरबाज मेरे साथ आया था और मैं उसके साथ कुछ ले रहा था, इसीलिए मेरे ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा कि आरोपी नंबर 2 यानी कि अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था और मेरा यानी कि आर्यन का उनके साथ पहुंचने के अलावा कोई संबंध नहीं है। आर्यन से कोई रिकवरी नहीं हुई है और ड्रग्स लेने का कोई सबूत सामने नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि एनसीबी को पहले से सूचना थी कि क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसीलिए वो वहां पूरी टीम के साथ पहुंची। इस तरह से अब मुंबई हाई कोर्ट में मुंबई ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में आर्यन खान का संबंध अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया है।